हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और संक्षिप्त रूप में हमने ऑलरेडी जीटीआरई कावेरी इंजन के बारे में बात कर ली है। अब यहां पर कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं, जहां पर कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन और इसके वेट रिडक्शन को लेकर के जीटीआरई ने कुछ प्रमुख टिप्पणियां करी हैं। हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को काफ़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रही है, और वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि कावेरी इंजन का जो इनिशियल प्रोटोटाइप था उसमें वेट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि कावेरी इंजन तेजस को पावर किए जाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, और इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमें अभी तक वेट देखने को मिला था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो अब इसी इशू को एड्रेस किया गया है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा, क्योंकि एक तरफ जहां आफ्टर बर्नर मॉड्यूल का काम शुरू हो चुका है, तो वहीं वेट रिडक्शन मेजर्स पे भी काम किया जाना शुरू कर दिया गया है। अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि कावेरी डेरिवेट इंजन में जो वेट रिडक्शन मेजर है, इनको प्राथमिकता दी जा रही है, और इसके लिए इनोवेटिव डिजाइन, इंजीनियरिंग और जो दूसरी चीजें हैं इनको कंसीडर किया जा रहा है। और उनका कहना है कि आफ्टर बर्नर सेक्शन के बाद जो कावेरी इंजन का ओवरऑल वेट है, इसे 1000 किलोग्राम से भी कम लाए जाने का जो टारगेट है ये रखा गया है। अब अगर हम बात करें वेट रिडक्शन की, तो जो इनिशियल प्रोटोटाइप था कावेरी इंजन का, उसका वजन 1400 किलोग्राम था, जिसे बाद में रिड्यूस करके 1235 किलोग्राम तक लाया गया, और फिर जो वजन है इसको रिड्यूस करके तकरीबन 1180 किलोग्राम तक किया गया। और अब टारगेट ये है कि इसका वजन 1000 किलोग्राम के आसपास लाया जाना है, ताकि ये कावेरी इंजन के लिए आराम से इंटीग्रेशन में लाया जा सके। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि चीज़ें काफ़ी कंट्रोल्ड मैनर में करनी पड़ेंगी वेट रिडक्शन की, क्योंकि कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो इसका प्रभाव पूरे इंजन प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे वेट रिडक्शन में, जैसे कि पहला होगा एक नया फैन मॉड्यूल। जी हाँ, एक नए फैन मॉड्यूल को डेवलप किया गया है कावेरी इंजन के लिए, जो कि वेट रिडक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस फैन मॉड्यूल को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये वजन में हल्का है और ज़्यादा एफिशिएंट है, और ये ओवरऑल जो वेट रिडक्शन है इसमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा जो कोर चेंजेस हैं वो भी किए गए हैं। जीटीआरई की रिपोर्ट्स की बात माने तो जो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन और ऑप्टिमाइजेशन है इंजन कोर में, ये किए गए हैं, और पहले जो ओवर इंजीनियर्ड सेक्शन थे उनको भी एड्रेस किया गया है, और जो ओवर इंजीनियर सेक्शन है इनको एड्रेस करने के बाद जो वेट रिडक्शन है ये हमें काफ़ी हद तक देखने को मिला है। ये जो चेंजेस हैं ये ना सिर्फ वेट को रिड्यूस करेंगे, बल्कि इंजन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। इसके अलावा अगला जो बदलाव हमें देखने को मिला है कावेरी इंजन में, वो होगा इसके आफ्टर बर्नर मॉड्यूल में। इसका जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है ये भी सिग्निफिकेंट वेट कट से गुजर चुका है, जहां पर तकरीबन 70 से 90 किलोग्राम तक का जो वेट है ये रिड्यूस हुआ है, और इस वेट रिडक्शन के चलते जो लोअर ओवरऑल वेट है उसको ये मेंटेन करके रख पाएगा, और इससे जो फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी है आफ्टर बर्नर की ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। इसके अलावा जो मटेरियल वैलिडेशन है ये भी हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि इसके निर्माण में हमें नए और हल्के जो मटेरियल्स हैं वो इस्तेमाल होते दिखे हैं, जो कि वेट रिडक्शन स्ट्रेटजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ना सिर्फ कावेरी इंजन टेक्नोलॉजी को मैच्योर कर रही है, बल्कि इसमें जो नई नई टेक्नोलॉजीज है वो इनकॉर्पोरेट भी की जा रही हैं। जो अल्टीमेट गोल है डीआरडीओ का, वो कावेरी इंजन के वजन को 1 टन से कम लाने का है, और इसके लिए वो हर ज़रूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। और इसके लिए जो नए कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, टेस्ट किए गए हैं, वैलिडेट किए जा चुके हैं, और उन्हें इंटीग्रेशन के लिए जो क्लियरेंस है ये मिल चुकी है। एक बार जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो अगला जो क्रिटिकल स्टेप होगा वो कावेरी डेरिवेट इंजन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ट्रेनर वेरिएंट पे इंटीग्रेट करना होगा, और इसके बाद जो एक सिलसिलेवार टेस्टिंग का प्रोसेस है ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा शुरू किया जाएगा। और एक बार जब परफॉर्मेंस वैलिडेट हो जाएंगी तो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हमें टेस्ट देखने को मिलेंगे, और फिर कावेरी 2.0 इंजन प्रोग्राम की शुरुआत भी हमें देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस इंजन प्रोग्राम के साथ साथ जो कावेरी ट्राई इंजन प्रोग्राम है ये साइमल्टेनियसली एक साथ आगे बढ़ रहा है, और अभी हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को जो एक नया बैच है ड्राई कावेरी इंजन का ये प्राप्त हो चुका है, और अब ये जो ड्राई कावेरी इंजन है ये टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से गुजरेंगे, और आगे चल के जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है इनमें इनका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम की बात करें तो खास तौर पे इसे घातक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि काफी डिले के बाद अब फाइनली ये प्रोग्राम मोमेंटम को प्राप्त कर चुका है।
और इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है ये ड्राई कावेरी इंजन टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द घातक प्रोग्राम में शामिल करना चाहती है, क्योंकि हम सब जानते हैं घातक को पावर करने के लिए यही इंजन है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा। ड्राई कावेरी इंजन के थ्रस्ट की बात की जाए तो ये तकरीबन 46 से 48 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और घातक के अलावा दूसरे जो यूसीएवी प्रोग्राम है इनमें भी इनका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। हालांकि जीटीआरई का जो अल्टीमेट गोल होगा वो एक 90 किलोन्यूटन का इंजन होगा और जीटीआरई के सोर्सेज ने पहले भी ये कंफर्म कर दिया है कि जो इंजन विकसित किया जा रहा है कावेरी 2.0 ये इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को कंसीडर करके किया जा रहा है, क्योंकि हम सब ने जनरल इलेक्ट्रिक F404 के केस में ये चीज़ देख ली है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में उस पर हमें तकरीबन 10% का जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है वो देखने को मिला है। और ये चीज़ हमारे कावेरी इंजन के साथ ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। जीटीआरई को इस बात का भरोसा है कि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस अभी तक इंजन ने दी है और जिस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, हम तकरीबन एक ऐसा इंजन विकसित कर सकते हैं जो कि 90 से लेकर के 99 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और ये तेजस को जब मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहे होंगे तो इंजन स्वैपिंग के थ्रू हम इसका इस्तेमाल तेजस प्रोग्राम में कर भी सकेंगे। हालांकि अगर अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये इंजन हमें शीघ्र अतिशीघ्र देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कम से कम अभी इसमें 1 दशक का समय लगने वाला है, उसके बाद ही जो कावेरी इंजन है वो हमें तेजस प्रोग्राम में शामिल होता दिखाई पड़ेगा। अब एक और सबसे बड़ा सवाल जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कावेरी इंजन हमें तेजस में देखने को मिलेगा, ये बात तो कई बार होती है, लेकिन क्या इसकी कोई ऑफिशियल टाइमलाइन है जब हम ये कह सके कि कावेरी इंजन हमें तेजस के डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा? तो आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट सामने आई थी 13 फरवरी 2024 को, जब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जानकार सोर्सेज ने यह कहा था कि तकरीबन अगले 3 से 4 वर्षों में जो तेजस का ओल्डर प्रोटोटाइप है या ट्रेनर वेरिएंट है, इसमें कावेरी इंजन का जो इंटीग्रेशन है ये होता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तब तक जो कावेरी इंजन है वो अपने सर्टिफिकेशन टेस्ट को पूरा कर चुका होगा, टेक्नोलॉजीज वैलिडेट हो चुकी होंगी और उसके बाद ही जो ग्राउंड टेस्ट है ये शुरू किए जाएंगे। हालांकि अभी कावेरी इंजन के साथ इनकी उड़ान होगी या नहीं होगी इसमें भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के साथ इस प्रकार के टेस्ट को आयोजित करना रिस्क से भरा होता है और ऐसे में अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। लेकिन एक बात तो श्योर है कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने जब से कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है इसको पकड़ के रखा है। और एक समय तो 2008 में ऐसा भी आया था जब इसको डीलिंक कर दिया गया था तेजस प्रोग्राम से, लेकिन फिर भी जीटीआरई की सराहना करनी होगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हार नहीं मानी और आज वो इस नौबत पे पहुंच चुके हैं कि कावेरी इंजन तेजस में आने के लिए तैयार है। लेकिन सही मायनों में अगर बात की जाए तो कावेरी इंजन हमें तेजस में जब मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहे होंगे तभी शायद देखने को मिले, क्योंकि अभी कावेरी इंजन दशकों की दूरी पर है और तब तक हमें जनरल इलेक्ट्रिक F404 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।